You're watching Ash Resources. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल. सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है आसान सिंधी. मौजू है हमारा सिंधी और उर्दू हुरूफ, अलिफ से लेकर पे तक. आज हम उसके अल्फाज बनाएंगे. जमात ट्रियो सोम. ठीक है, सबक पे शुरू करने से पहले आपको इन बातों का पता होना चाहिए कि हम इस सबक में क्या सीखेंगे. हम क्या सीख रहे हैं? सिंधी और उर्दू हुरूफ की पहचान और सूती आवाज़ के साथ शुरू होने वाली चीज़ों के नाम. उसके बाद दूसरी लाइन, हम इसमें क्या देखेंगे? सिंधी और उर्दू हुरूफ में फ़र्क. नंबर 3, इस काम को सीखने की वजह. सिंधी ज़बान को सीखने समझने के लिए हुरूफ की पहचान कर सकें. इसके बाद आप देखेंगे सिंधी आई उर्दू अलिफ पे. दिए गए हुरूफ की पहचान करें और इनसे शुरू होने वाली चीज़ों के नाम बताएं. ठीक है, सबसे पहले देखें, आपको बे दिया गया है, थे दिया गया है, से दिया गया है, अलिफ, ते, पे, टे, भे, थे. ये हो गए हमारे उर्दू के अल्फ़ाबेट्स. अब इसके बाद आ जाएं आप सिंधी आई उर्दू अलिफ पे. अब आप तस्वीर में देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज जो कि उर्दू के दिए हुए हैं. सबसे पहले दिया गया है से समर. ठीक है, सेकंड है ठे से ठेला. ठीक है, थर्ड है पत्ता, फोर्थ है बत्तख, फिफ्थ है टमाटर, सिक्स है थोड़ा, 7 है भालू, 8 है अनार, 9 है तितली. ये हमारे इनसे बन गए उर्दू के अल्फाज. ये तो मैंने अभी आपको उर्दू की हुरूफ तहजी में, जैसे जो सिंधी के अल्फाज ठे है वो मैंने आपको उर्दू में लिख के बताया है, लेकिन हम नीचे इसके अल्फाज बनाएंगे. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास सिंधी है उर्दू अलिफ पे. सिंधी अक्षर. अक्षर है सबसे पहला अलिफ. अलिफ सिंधी का अलिफ, उर्दू का अलिफ. अलिफ कभी भी तब्दील नहीं होता, अलिफ को हम अलिफ ही कहते हैं. लेकिन आवाज़ कैसे निकलेगी? इसकी तस्वीर की, अलिफ सा अम्ब. अम्ब का मतलब होता है आम. अलिफ सा अम्ब. अम्ब, अम्ब का मतलब होता है आम. ये बात याद रखिएगा, सिंधी का अलिफ कभी भी चेंज नहीं होता, उसको अलिफ ही कहते हैं. सेकंड पे आ जाएं, बे. सिंधी का बे, उर्दू का बे एक जैसा. जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ये वो वाला बे है, और सिंधी में भी इसको बे ही कहते हैं. लेकिन सिंधी में इसकी तस्वीर देखें आप, बत्तख की तस्वीर दी गई है, लेकिन इसको हम सिंधी में क्या बोलते हैं? बदक. क्या कहते हैं? बदक, बदक. उसके बाद आप आ जाएं हमारे बे पे. बे पे हमारी तस्वीर दी गई है. बे सिंधी का बे, और उर्दू में इसको हम बे ही पढ़ते हैं. इसी तरीके की आवाज़ निकलेगी बे. थोड़ी सी डिफरेंट है आवाज़, लेकिन ज़्यादा डिफरेंट नहीं है बे से. ठीक है, उसके बाद हम इससे अल्फाज बना रहे हैं बिल्ली. बिल्ली के बाद बिल्ली का मतलब होता है कैट. उसके बाद आ जाएं आप नीचे भे पे. भे जो है वो हमारा सिंधी में 4 नुक्तों से बनाया जाता है, और उर्दू में से 2 चश्मी है के साथ बनाया जाता है. इसके बाद आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी दीवार की. भित्त. भित्त का मतलब होता है दीवार. भित्त का मतलब होता है दीवार. ठीक है, भेसा भित्त. इसके बाद आप आ जाएं हमारे ते पे. ते सिंधी का ते, उर्दू का ते एक जैसा. कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि इसको हम सिंधी में भी ते बोलते हैं, इसको हम उर्दू में भी ते बोलते हैं. और ते से अल्फाज बना रहे हैं हम तारों, जो कि तारों की आपको तस्वीर दी गई है. तारों का मतलब होता है तारा. ठीक है, उसके नीचे आ जाएं अब आप थे. 4 नुक्तों वाला थे, जिसको हम कहते हैं थे, जिसको उर्दू में लिखने का तरीका अलग है और सिंधी में लिखने का तरीका अलग है. थे से मैंने बनाया थैलो. थे से मैंने क्या बनाया? थैलो. थैलो का मतलब होता है बस्ता. थैलो का मतलब होता है बस्ता. ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं टे पे. मैंने आपको ये बात बतानी थी कि से के नुक्तों को हम हमेशा उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? टी. ठीक है, हमारे पास बनेगा टे. से के नुक्तों को उल्टा करेंगे तो ते बनेगा. ठीक है, जैसे आप नॉर्मल से बनाते हैं उर्दू का, उसमें आप 3 नुक्ते लगाते हो, लेकिन 3 नुक्ते जैसे लगते हैं, 1 नुक्ता ऊपर 2 नुक्ते नीचे से में. लेकिन ते में
उल्टे नुक्ते लगाने हैं, 2 नुक्ते ऊपर 1 नुक्ता नीचे। तो ये हो गया हमारा टे। इसको याद रखने के लिए, सिंधी को टे को याद रखने के लिए आपको बस हमेशा माइंड में ये रखना है कि सिंधी के टे को इस तरह बनाना है, से के नुक्तों को उल्टा करेंगे तो हमेशा सिंधी में टे बनेगा, ठीक है। और उर्दू में टे हम जैसे लिखते हैं टमाटर वाला टे, वैसे ही लिखेंगे। और टे से मैंने अल्फाज बनाया है टोपी। टोपी की तस्वीर आपको दी गई है पहचान करने के लिए। इसके बाद आ जाएं आप ठे पे। यह आपको 2 नुक्तों वाला ठे नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर 2 खड़े नुक्ते लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं ठे। इसे कहते हैं ठे। और सिंधी का ठे, उर्दू का ठे। उर्दू का ठे आपको ऐसे दिखाया गया होगा कि छोटी तोएं और 2 चश्मी है। ये हो गया हमारा उर्दू का ठे। और ठे से अल्फाज है ठप्पो। ठप्पो का मतलब होता है स्टैम्प। स्टैम्प मतलब मोहर, जो आप अपनी कॉपियों में आपकी स्टैम्प लगा हुआ होता है उसको कहते हैं ठप्पो, ठीक है। आपने अब ठप्पो बोल के इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ जाएं आप से पे। उर्दू का से, सिंधी का से, दोनों एक जैसे, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम से बोलेंगे। और इससे समर। समर का मतलब होता है फ्रूट्स। बहुत सारे फ्रूट्स को मिला के हम उसको समर कहते हैं, जो कि आप उर्दू में भी कहते हैं, जो कि हम सिंधी में भी बोलते हैं। तो सेसा समर, ठीक है। इसके बाद आ जाए हम पे पर। नॉर्मल पे है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, सिंधी का पे, उर्दू का पे एक जैसा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। और हम इससे अल्फाज बनाएंगे पन्नु। पन्नु का मतलब होता है पत्ता। पन्नु, पन्नु का मतलब होता है पत्ता। गाइस, ये हो गए हमारे सारे अल्फाज मुकम्मल, और अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।